हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई लाभानी चल रही थी और लाभानी में हमने 9 क्लास कर ली हैं। एक क्लास आपकी 10वीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 135। ये 135वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, 136 से स्टार्ट होंगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है आपका 136वां। क्वेश्चन ने कहा है कि ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 13% हानि पर बेच दिया उसने। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता। मैं कह रहा हूँ भाई 100 रुपये था इसका मूल्य, पहले इसने 13% कम में बेच दिया, हानि पर बेच दिया, तो इसने 87 रुपये में बेच दिया होगा। अब ये कह रहा है कि 22% लाभ पर बेचना चाह रहा है। अगर ये 22% लाभ पे बेचता है तो उसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता है। देखना हमारे हिसाब से कितने रुपए अधिक में बेचा है इसने। 12 में से 7 गया तो 5, 11 में से 8 गया तो 3, यानी हमारे हिसाब से 35 अधिक है। उसके हिसाब से कितना है ये 49। तो 7 पंजे 35 हो गया और 7 सत्ते 49 हो गया। इसने बोला है कि 30% का लाभ पाने के लिए, यानी 100 की चीज़ वो कितने में बेचना चाह रहा है, 130 में बेचना चाह रहा है। तो 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई। यदि 5 की वैल्यू 7 है तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 5 का ये कितना गुना है, 5 दूनी 10, 5 छीक 30, 26 गुना है। तो 26 गुना इसका भी कर दो, 26 सत्ते होता है 182। 182 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसे करने का देखो एक तरीका ये भी है कि 13% हानि हो रही है और 22% लाभ हो रहा है। तो भाई कितने का अंतर है यहाँ पे, 35 का। 35% का अंतर है और ये अंतर किसके बराबर है, 49। तो मैंने 7 पंजे 35 काटा, 7 सत्ते 49। अब 30% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 130 की वैल्यू निकाल देंगे। 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 गुना है, तो 26 सत्ते 182 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है आपको ये सवाल। ये इसका बेसिक है। अगला सवाल देखो। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम है तो लाभ 4% अधिक होता है। ओके, देखो सीपी और एसपीआई। अगर लाभ हो रहा है 20%, यानी 5 की चीज़ ने 6 में बिकी होगी। अब इसने भाई ये भी कम कर दिया 100 और ये भी कम कर दिया 100। तो इसने बोला है कि अगर हम इसे कम कर रहे हैं तो लाभ जो है वो आपका 4% अधिक हो जाता है। यानी पहले 20% था ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। ये बात इसने बोली है। यानी 24% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 24/100। 4 6 24, 4 से 25। इसका मतलब 25 की चीज़ इसने 31 में बेच दिया। यही तो बात होगी भाई। तो देखो यहाँ पे एक क्रॉस मेथड लगता है, जिसे हम चेन रूल भी बोल देते हैं। इसे थोड़ा ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और ये भी 100 कम किया है इसने, और ये भी 100 कम किया है। अब यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 25 सिक्के 150, 31 पंजे 155 हो गया। और यहाँ से ऐसे गुणा करेंगे इधर 100 में और इसकी इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2500 और ये हो जाएगा माइनस का 3100। अब यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, तो यहाँ पे है 5 का अंतर, और यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे है 600 का। यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 600। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, इसने लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य कितना है भाई, 5 है। और 5 की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 600।
इसका मतलब लागत मूल्य आ गया हमारा कितना, 600। ऑप्शन डी। यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। ओके। एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका देखो ये है इसका। जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान चीज़ों की क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है, तो 5 की चीज़ 6 में बिकी होगी, फिर 25 की चीज़ 31 में बेची होगी। अब यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, 6 का, और यहाँ पे 1 का अंतर है, तो अंतर दोनों जगह क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ 6 से गुणा कर दें, 6 पंजे 30 और 6 छिक्के 36। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ से देखूँ क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना कम हो गया, 5। विक्रय मूल्य देखूँ तो ये भी 5 कम हुआ है। यानी हमारे हिसाब से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5 कम हुए हैं दोनों, 5 5। उसके हिसाब से कितने कम हुए हैं, 100। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगी। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 30। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ऐसे निकाल देना आप। ये सेकंड मेथड है आपका। जब भी दोनों में सामान की कमी हो या सामान की वृद्धि हो, तो ध्यान रखना, फिर सवाल आपको ऐसे ही करना है जो मैंने अब बताया है। और यदि अलग अलग वृद्धि हो रही है, तो फिर भाई इस वाले मेथड से करनी है आपको। ओके। अगला सवाल देखते हैं आप। एक वस्तु विक्रेता 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी 100 का सामान वो 110 में बेच रहा होगा। ये क्या है आपका, सीपी है, और यह है आपका एसपी। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, यानी 96 में खरीदा होगा इसने, 6 रुपये अधिक में बेची होती, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। 18 सही 3/4 का मतलब होता है 1872 और 3 75/400। तो 25 या 75, 25 चौक 100, यानी आ गया 3/16। तो 16 रुपये पर 3 रुपये का लाभ है, तो कितने रुपये में बिकेगा भैया, 19/16 में। तो 16 छिक्के 96, तो 19 छिक्के आ गया 114। अब इसने ये बोला था कि 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पर बेची होती, तो उसे इतने का लाभ होता। तो भाई हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेची है इसने, 6 रुपये। और यहाँ पर ये कितने अधिक में बेच रहा है, 4 रुपये में। यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसने पूछा है क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। जैसे एक और सवाल देखते हैं। एक और नहीं है भाई, इसमें चेंज है ये। देखो, सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और एमआई को 20% लाभ पर बेचती है, तो उसको कुल लाभ 5600 रुपये प्राप्त होता है। एमआई का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक काम करते हैं हम इसको कि अगर मैं इसको भाई, देखो, मैं इसे एलिगेशन से बना देता हूँ। अगर मैं 40,200 पर 10% का लाभ देखता हूँ, तो 10/100। ओके। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका 4,020। और अगर 40,200 पर मैं 20% लाभ करता हूँ, तो 20% का मतलब हो गया भाई 20/100। जीरो से जीरो काट दिया, तो ये आ गया 0। 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8। यानी कि सैमसंग के 2 फ़ोन थे और एम आई के 3 फ़ोन थे। तो सैमसंग पर 10% लाभ का मतलब इसने 4,020 का लाभ किया है। और एम आई के फ़ोन पर किया है इसने 8,040 का। और टोटल ओवरऑल कितने का किया है भाई, 5,640 रुपये का। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो, 3 जीरो, ये तीनों जीरो इसमें क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जीरो तो तीनों में क्या है, कॉमन है। अब यहाँ से देखो, 804 में थे, 4 में से 564 घटाओ, तो 4 में से 4 गया 0, और 10 में से 6 गया तो 4,
और 240 आ गया ये। और यहाँ पे कितना बचा भाई? क्या आएगा? 2, 6, 1, 162 आ गया ये। अब भाई ये रेशियो में है तो काट लें इनको। 2, 6 से कट रहा है क्या ये? 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 6 चौक 24। तो टोटल सीपी कितना हो गया हमारे हिसाब से? 67। उसके हिसाब से कितना है? 40,200। तो 67 से कितनी बार कट रहा है भाई? 7 छींग 42, 2, 6 छींग 36। 6 बार कट जाएगा, 600 बार कट जाएगा। ओके। अब इसने बोला है कि भाई एम आई के फ़ोन का क्रय मूल्य है, तो एम आई वाला है 27। तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 × 600। अब ये 3 फ़ोन का है तो हमें बनाना है 1 फ़ोन का, तो 3 से भाग कर दो। तो 3 × 9 = 27 हो गया। 9 × 6 = 54, यानी 5400 आ गया भाई 1 फ़ोन का एम आई का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखेंगे अब। एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को ना तो किसी लाभ पर और ना ही किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे पर बेचा है तो दूसरी को कितने नुकसान पर बेचा जाता है? देखो यार, दोनों का सीपी क्या है? बराबर है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि 27% के मुनाफे पर बेचा, यानी 100 का सामान इसने 127 में बेचा होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे भाई 127, यानी 27 का यहाँ पे क्या है? लाभ है। तो भाई यहाँ पे 27 का लॉस होगा। लेकिन क्रय मूल्य दोनों का बराबर है। देखो यहाँ पे दे रखा है ना 4500 में 2 खरीदी हैं। यहाँ पे अगर 27 का लॉस है तो ये आ जाएगा आपका 63। 63 नहीं, 73 आएगा। अब देखो यार, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्रय मूल्य कितना बन रहा है? 200। यानी 200 की वैल्यू क्या है? 4500 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। 2 की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई है। अरे यार, ऐसे नहीं निकालना। मैं इसने रुपये नहीं पूछे, हम परसेंटेज में पूछा है इसने। अगर इसने परसेंटेज में पूछा है तो हम एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, इसने बोला है दूसरी पर कितना नुकसान हुआ है? 27 का नुकसान हुआ है ना? कितने पर? 100 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। सवाल तो बहुत आसान था ये। 27% का लॉस हो गया। ऑप्शन सी। ठीक है ना? अगला सवाल देखेंगे। रमा ने 1200 की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य पर से 20% कम पर बेचती है। यानी 100 का सामान वो 80 में बेच रही है। और दूसरी घड़ी को लागत मूल्य से 50% अधिक में बेच रही है, यानी 100 का सामान 150 में बेच रही होगी वो। अगर पूरे लेन देन में के दौरान 40 रुपये का लाभ हुआ है। देखो यार, 40 रुपये का लाभ हुआ है तो इसको भी एलिगेशन से ही बना लेते हैं। एलिगेशन से बना दें या फिर दूसरा भी तरीका हो सकता है। यहाँ पे 20 का लॉस हो रहा है इसे, है ना? और यहाँ पे इसे 50 का लाभ हो रहा है। ठीक है। इसे हम क्या करते हैं भाई? एलिगेशन से ही बनाते हैं। ठीक है। एलिगेशन से आसान हो जाएगा। देखो, ये मान लेते हैं पहला है और ये दूसरा है। पहले 20% कम पर बेची है तो 20% कम का मतलब निकालेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये कम। भाई 1200 पर निकाल दो ना 20% लॉस। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 240 रुपये का लॉस हो गया। और इसने 50% अधिक पर बेचा है, यानी इसे भी का होगा 18। 50% अधिक का मतलब हो गया 50% लाभ हो गया, तो 600 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ओवरऑल अगर देखता हूँ मैं तो यहाँ पे 40 रुपये का लाभ है पूरे लेन देन में। ओके।
यही तो बात है भाई। दूसरे तरीके से भी बताएंगे, इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ इसको, इनका अंतर देखता हूँ तो ये हो जाएगा कितना भाई, 280। और यहाँ से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 560। तो जीरो से जीरो काटा मैंने, 28 सेकंड 28, 28 दूनी हो गया 56। तो क्रय मूल्य कुल कितना आ गया 3। और 3 की वैल्यू क्या है 1200। तो एक की वैल्यू आ गई 400। तो इसने बोला है कि दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर, अंतर कितना आ गया भाई 400 का आ गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि भाई दोनों का अंतर कितना है, एक का है ना यहाँ पे। एक की वैल्यू क्या आ गई 400। सॉल्व हो गया सवाल। ओके। अगला सवाल देखो अब। श्याम ने 3600 रुपये के दो मोबाइल फ़ोन खरीदे। एक फ़ोन को 50% लाभ पर, दूसरे को 50% हानि पर। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई नुकसान होता है, तो दो मोबाइल फ़ोन की लागत के बीच क्या अंतर है। देखो ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। तो इसे हम देखो कैसे बना सकते हैं, परसेंट से ही कर सकते हैं। 50% का यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ पे 25% की हानि। ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो यहाँ पे 0% कर लो। तो यहाँ आ गया आपका 50, तो यहाँ आ गया आपका 25। 25 सेकंड 25 और 25 दूनी 50। क्रय मूल्य कितना आ गया 3, और 3 की वैल्यू क्या है 3600। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200। इसने भी अंतर पूछा है तो अंतर कितना आ गया 1200, क्योंकि एक और दो में कितने का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है। एक का अंतर है। ओके। या फिर इसे देखो ऐसे कर सकते थे हम कि भाई पहले मोबाइल पर 50% का लाभ है, तो कितना हो गया 150। 150 मत करो, ये दोनों बराबर है ना। 50 का लाभ और 20 की हानि, दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो इसका मतलब बराबर हो गए ना। तो 25 सेकंड 25 और 25 दूनी 50। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना आ गया हमारा 1/2। ये सीपी आ गया। सीपी दोनों का कितना है 3, और 3 की वैल्यू क्या है 3600। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 1200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए का लाभ पर बेचेगा। पहली वस्तु कितने की है भाई 200 रुपये की है, और इसने 30% लाभ प्राप्त किया है पहली वस्तु पर। तो कितने का लाभ किया इसने, 30 दूनी 60, 60 रुपये का इसने लाभ किया है पहली वस्तु। और दूसरी वस्तु का हमें निकालना है। मुझे बताओ कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 300 रुपये है। पहली वस्तु पर लाभ कितना था 60 रुपये, निकाल दिया। तो वस्तु पर कितना होगा 240 रुपये। यानी दूसरी वस्तु पर 240 रुपये लाभ है, रुपये में से 300 रुपये में से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे 100। जीरो से जीरो खत्म की, 3 अट्ठे 24, यानी ये आ गया आपका 80%। ये तो है ही नहीं भाई इसमें। दोबारा देखें एक बार। क्रय मूल्य 200 और 600 रुपये है। दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ प्राप्त करता है। यदि पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। कहाँ गलती किया है भाई, कहीं तो मिस्टेक हुई है। अरे यार ये 600 रुपये है, हमने यहाँ पे गलती कर दी। ये आपका 600 रुपये है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 चौक 24, यानी ये आपका 40 हो जाएगा। ये कितना आ गया 40% आ गया। ओके। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 40%। ओके। अगला सवाल देखेंगे अब। एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो टेबल है एक, तो
चेयर है पहले, वो चेयर और टेबल है, 5% के हानि पर बिका इसे और 15% के लाभ पर बिका इसे। तो इसे क्या हो रहा है भाई, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि ये कुर्सी को 5% लाभ पर बेचता, यानी चेयर को 5% लाभ पर बेचता और मेज़ को 5% हानि लाभ पर बेचता, तो इसे लाभ कितने का होता है, 180 रुपये का होता। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया, 20%। यानी 20% की वैल्यू क्या है भाई, 480। तो मेज का यानी टेबल का लागत मूल्य पूछा है, यानी 100% की वैल्यू निकाल दें। तो 20 का ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो। 0 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24, यानी 2400 आ जाएगा ये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में, बोलो। अगला सवाल देखेंगे अब, 145 में। सभी वही बना के देखेंगे इसको। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और अपनी कुर्सी को 8.5% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर 25 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह मेज को 8 से 1/3% हानि पर और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो मेज का लागत मूल्य पूछा है इसने। देखो भाई, टेबल को ये कितने पर बेच रहा है, 8 से ही 1/3 का मतलब हो गया 3 अट्ठे 24 और 1 25, 25/3% की हानि पर। 25/3% का मतलब हो गया भाई कितना, 25/3 × 100, यानी 25 चौक 100, 1/12 हो गया। इसे बिक रहा है 1/12 की हानि पर और चेयर को बिक रहा है 12.5%, मतलब 1/8 लाभ पर। अब सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करते हैं अगर हम इसको, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो T/C आ गया आपका 3/2। ये आ गया आपका CP। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूँ, 1/, देखो इसका मतलब तो कितना हो गया भाई, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 8 से ही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/12। तो मैं क्या मानूँ, इनका एलसीएम ले लूँ 24। तो मुझे ऊपर नीचे 24 बनाना है, ठीक है ना। 24 कैसे बना सकते हैं, तो भाई कहने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे 24 से गुणा कर दो। 24 से ऊपर गुणा की और 24 से नीचे गुणा की, 24 तिया 72 हो गया और 24 दूनी 48। कुछ समझना, यहाँ से थोड़ा आसान कर दिया मैंने भाई। टेबल हमें पता है 72 रुपये की है, CP की है इसका, और 12 से ही 1/2 का मतलब हो गया 1/8 का लाभ। तो 1/8 का लाभ हो गया मतलब 8×9 = 72, तो यहाँ पे हो गया 9 रुपये का इसे लाभ। और ये 48 रुपये की है, और इसे 8 से ही 1/3 की हानि हो रही है, यानी 1/12 की हानि, 12 चौक 48, यानी 4 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 5 रुपये का लाभ मिल रहा है मुझे, उसके हिसाब से कितने का है, 25 का। तो एक की वैल्यू क्या है यहाँ से, 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो इसने बोला है मेज का लागत मूल्य, टेबल का कितना है, 72। तो 72 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 360। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखो सवाल तो सिंपल था, लेकिन केवल इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दे दी है, फ्रैक्शन वाली, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, रिपीट कर रहा हूँ। इसने बोला है कि यहाँ से देखो, यदि वह मेज को 8 से ही 1/3% हानि पर और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो उसे न लाभ होता है ना हानि होती। तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, हानि, और ये क्या है, लाभ। ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इसका मतलब लाभ हानि दोनों बराबर हैं।
मैंने बराबर कर लिया ये। मैंने टी और बटे सी निकाल दिया 3/2। मुझे पता है कि यार 12.5% और 8 सही 1/3%, इन दोनों का कोई क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए जो इनसे कट जाए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 और इसकी वैल्यू 1/12। तो मैंने एलसीएम ले लिया 24। 24 से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो मैंने सीपी बना दी है 72, 48। और मैंने लाभ और हानि निकाल दी है यहाँ से बस। अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल है कि एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा और उसका 1/3 वह हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5 वहाँ के बराबर हानि के साथ बेच दिया। उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1,800 रुपये का लाभ कमाया जा सके। देखो यार, 3 था, 3 में से इसने एक हिस्सा बेच दिया लागत मूल्य के 1/5 भाग के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/5 का मतलब 20% हानि पर बेच दिया होगा इसने, है ना। 20% हानि पर बचा कितना, 2 हिस्सा बचा। और इस 2 हिस्से को उसे शेष वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर कितने का लाभ हो, 1,800 का। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये कितने का होगा। ये हानि है आपकी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखो 1,800 का लाभ है ये, कितने पर, 9,000 पर। परसेंट के लिए 100, 1 2 3, 1 2 3, 9 से काटा, 9 दूनी 18, यानी 20% का लाभ होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 20% का लाभ किस पर होना चाहिए, 3 पर। ये हो गया 20 और ये हो गया 2x। ये परसेंट में है, आपका ध्यान रखना। और बराबर टोटल कितना है, ये 3, और 3 पर हो रहा है 20% का लाभ। ये हो गया -20 + 2x बराबर 20 दिए 60%। इसको उधर ले जाऊंगा तो 2x बराबर आ जाएगा कितना, 80%। तो x परसेंट कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 2 × 8 यानी 40%। 40% का लाभ हो रहा है इस पे। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने पूछी है राशि। ठीक है, तो राशि हम निकाल सकते हैं भाई। टोटल कितना है, अमाउंट 9,000 रुपये है। अब 9,000 में से इसने 1/3 हिस्सा बेच दिया तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा। और 2/3 हिस्सा इसने किस किस पर बेचा है, 40% लाभ पर। तो 40/100, 0 से 0, 3 या 9, ये हो गया 3 दूनी 6 चौक 2400 हो गया। ठीक है क्या भाई, 4 दूनी 8, 8 या 2400। अच्छा, विक्रय मूल्य पूछा है इसने। तो विक्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो लाभ निकाल दिया हमने, 140 रखना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 14 × 84 यानी 8,400 रुपये में बेचा होगा इसने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखिए इस सवाल को हम एक और तरीके से करते हैं, एलिगेशन से। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर कि भाई 1,800 रुपये का लाभ है ये। तो 1,800 रुपये का लाभ का मतलब कितना होगा, अभी मैंने निकाला था आपको, 9,000 पर। परसेंट के लिए 100, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी, 9 दूनी 18, यानी 20% का लाभ हो रहा है। ओके, अब मुझे बताइए आप कि एक हिस्सा को ये किस पर बिक रहा है, 20% हानि पर। यहाँ पे हो गया 20% की हानि। और टोटल कुल मिला के 3 है, और 3 को बिक रहा है ये 20% के लाभ पर। ये हो गया 20 या 60, यानी 60% का लाभ हो रहा है। मुझे ये बताओ भाई, 3 में से अगर मैं एक की वैल्यू निकाल दूँ तो दो दो बचेगी, है ना। यानी 2 को 60 में से 20 निकाल दूँ तो 40 बचेगा। यानी जो दोवा हिस्सा है ना, उसे 40% लाभ पे बिक रहा है। अगर ये परसेंटेज में पूछता तो हमारा आंसर आ जाता 40%। लेकिन इसने बोला है कि भाई 9,000 का इसने 1/3, इसका 1/3 कितना है, 3,000। और अगर मैं 2/3 बनाऊँ, क्योंकि 1/3 तो इसने बेच दिया, 2/3 का पूछा है, तो 2/3 हो गया 6,000। अब इस 6,000 को 40% के लाभ पर बेचा है इसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 140/100 में बेचा होगा।
दो जीरो से दो जीरो, 14×84 यानी 8,400 में इसने बेच दिया है। ओके, अगला सवाल देखो। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने पर 5,000 रुपये का खर्चा करता है। एक मेज की कीमत 50 50 रुपये है और एक कुर्सी की कीमत 40 रुपये है। तो कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात कितना होगा? देखो यार, 50 रुपये है एक मेज की कीमत, तो 12 मेजों की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 12×5 = 60, 600। अब 5,000 है टोटल, 5,000 में से अगर मैं 600 निकाल दूँ तो बचा कितना? 4400। यानी अगर ये टेबल का प्राइस है तो ये चेयर का प्राइस होगा। और मुझे ये बताओ कि अगर टोटल प्राइस चेयर का है ये कितना? 4400। और हमें पता है कि एक चेयर 40 रुपये की है, तो 4400 रुपये में कितनी चेयर खरीदी होंगी इसने भाई? 4 से कर दो इसे, 110 कुर्सियाँ खरीदी होंगी इसने। इसने बोला है कुर्सियों की संख्या और मेज़ों की संख्या, यानी चेयर और टेबल। तो वो चेयर 110 हैं और ये 12 हैं आपकी। तो 2×6 = 12, 2×5 = 10 और 2×5 = 10, यानी 55:6। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर और 4 कुर्सियों को 3% हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ कितना भाई? 1,650 रुपये है, तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य कितना होगा? देखिए, 12 कुर्सी को 12% लाभ पर बेच रहा है, तो ये कितना हो गया? 12×12 = 144, इतने का लाभ हो गया। और 4 कुर्सियों को 3% हानि पर बिक रहा है, 4 तिया यहाँ पे आ गया 12% हानि। तो टोटल मिला के यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का? 132, यानी 132% का लाभ हो रहा है। और उसके हिसाब से कितने का है भैया? 1,650 का। तो 11 से काटा मैंने इसको, 11 से 12 बार कटा, और 11×11, 11×5 = 55, 150 बार कट गया। 6 से काटते हैं इसको, 6×2 = 12 हो गया। और 6 से काटेंगे, 6×2 = 12, 6×5 = 30। प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य है, यानी 100% की वैल्यू इसने पूछी है, तो इसका ये 50 गुना है। तो 25 का भी 50 गुना करेंगे, 25×5 = 125, यानी 1,250 रुपये। तो एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 1,250 रुपये आ गया। ओके, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे अब। देखिए अगला सवाल। एक डीलर एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। वह दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। ये तो वही आ गया भाई। फर्स्ट पर 25% लाभ है, सेकंड पर 10% हानि है। तो 5×2 = 10, 5×5 = 25। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना आ गया? 2/5। ये सीपी है। सवाल ने कहा है कि टेबल को 400 रुपये में बेचता है। अरे यार, तो 25% का लाभ होता है, यानी 25% का लाभ का मतलब 125% में बेचा होगा इसने। 125% की वैल्यू क्या है? 400। तो मैंने काटा इसे 5 से, 25 बार कटाए और 5×8 = 40, 80 बार कट गया। 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो 25 का 4 गुना है, इसका भी 4 गुना करेंगे, 4×8 = 32, यानी 320 रुपये आ गया ये क्रय मूल्य है। अब देखो इसने क्या बोला है। वह दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। दूसरी टेबल की कीमत उसे कितने रुपए पड़ी? अगर भाई पहली वाली की कितनी है? 320, ये कितना गुना है? 16, यानी 160 गुना। तो इसका भी 160 गुना कर देंगे, तो 16×5 = 80, यानी 800 रुपये। यही पूछा है, 800 रुपये सही है।
इसे अगर हम ऐसे ना करते तब भी, देखो ऐसे ना करते तो दूसरे तरीके से हो जाता है ये। जैसे 125 की वैल्यू क्या है, 400। तो 90 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या हमको। देखो यहाँ पे फिर एक काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ से है ना लाभ निकाल लो, लाभ कितने का है। तो लाभ तो वही है, 25% का ही है ना। 125% में बेका है तो उसके हिसाब से 400 में बेका है, तो लाभ निकाल दो यहाँ से। 25% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी, 5 से काटा है ना, इसको 5 से काट दो, 80 रुपये आ गई। यानी जो इस पे लाभ कमा रहा है ना, पहली पर वो प्रॉफिट कमा रहा है 80 का। अगर 80 का प्रॉफिट कमा रहा है तो दूसरी बारी पर क्या करेगा, 80 का लॉस कमाएगा। तभी तो लाभ और हानि जीरो हो जाएगी, ना लाभ होगा ना हानि होगी। यानी जो 80 है, ये किसकी वैल्यू है, 10% की। क्योंकि 10% कमी है ना, 10% कमी बराबर 80% कमी। कमी से कमी कट जाएगा, 100% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। ये हमारा सीपी आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। दो तरीके बता दिए मैंने, दोनों से आप कर सकते थे आसानी से। अगला सवाल देखो अब, 150वां सवाल अच्छा है, देखो। दो पैंट चार शर्ट के एक सेट, या एक पैंट छः शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य है। देखिए दो पैंट हैं, पैंट को मैंने पी मान लिया, और चार शर्ट हैं तो मैंने इसको एस मान लिया। या का मतलब होता है बराबर एक पैंट प्लस 6 शर्ट। तो पैंट को पैंट की तरफ, एक पैंट बराबर 2 शर्ट। तो पैंट ये होगा 2 और शर्ट होगी 1, ठीक है ना। तो दोनों का क्रय मूल्य आ गया हमारे हिसाब से कितना, 2 और 1 3। 3 की वैल्यू क्या है, 5600। 3 ही आएगा क्या। हम्म, एक सेकंड हो। अच्छा ऐसे बनाओ इसको, रुको। ये 3 की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। देखो एक पैंट का प्राइस है 2, वो मैं या तो इस वाली से निकाल दो या इस वाले से निकाल दो, किसी से भी निकाल दो। मैं इस वाले से निकालता हूँ, दूसरे वाले से, इस वाले से। एक पैंट है भाई, और एक पैंट का प्राइस कितना है, 2। और एक शर्ट है, एक शर्ट का कीमत कितना है, 1 रुपये। तो 6 शर्ट का कितना होगा। देखो ये क्या है भाई, प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ से टोटल अमाउंट निकलेगा ना निकलेगा। भाई एक पैंट की कीमत 2 रुपये है, एक शर्ट की कीमत 1 रुपये है। और यहाँ पे देखो मैंने क्वांटिटी एक इससे निकाला, एक पैंट है यहाँ पे और 6 शर्ट हैं। तो एक दूनी 2 और 6 एकन 6, यानी टोटल अमाउंट बन गया कितना, 8 रुपये। 8 की वैल्यू कितनी है, 5600 है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 700। अब इसने बोला है दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6,000 रुपये में बेची। 10 शर्ट अगर 6,000 रुपये में, देखो क्रय मूल्य निकालने पहले हम, 4200 और 1400 आ गया। अब इसने देखो 10 शर्ट कितने में बेच दी हैं, 6,000 में बेची हैं, है ना। तो एक शर्ट कितने में बेची होगी भाई, 600 रुपये में। यही तो बात हो गई। तो इसने बोला है प्रति शर्ट लाभ या हानि। तो ये क्या है, सीपी है, सॉरी एसपी, एक शर्ट का। अब मुझे ये बताओ, एक शर्ट नहीं है यहाँ पे 6 शर्ट है। 6 शर्ट का जो सीपी है वो 4200 है। तो एक शर्ट का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 700। 700 होगा ना एक शर्ट का। एक शर्ट का सीपी कितना होगा, 700। 700 की चीज़ 600 में बेच दी तो लाभ कितने का हो गया, 100 रुपये का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में आपको, बताओ नहीं आया। या फिर देखो आप इसे ऐसे बना दो, अगर आपकी समझ में यहाँ से नहीं आ रहा है तो। ये हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में यहाँ से नहीं आया हो, ठीक है ना। तो अब देखो एक पैंट बराबर 2 शर्ट के है, मैं इससे कर रहा हूँ इस बार, ठीक है ना। तो दो पैंट बराबर किसके होंगे भाई, हमें शर्ट निकालनी है ना। दो पैंट बराबर हो जाएंगे 4 शर्ट के।
तो मैं इस 2 पैंट की जगह 4 शर्ट रख रहा हूँ। तो 4 शर्ट प्लस 4 शर्ट, और इनका प्राइस कितना है, 5600 रुपये है। तो 8 शर्ट का प्राइस कितना हो गया, 5600। एक शर्ट का जो प्राइस आया वो कितना आया, 700। यानी एक शर्ट का प्राइस कितना है, 700 रुपये है, CP है, ध्यान रखना। और एक शर्ट का देखो, 10 शर्ट कितने में बेची इसने, 6000 में। तो एक शर्ट कितने में बेची होगी भाई इसने, एक शर्ट कितने में बेची इसने, 600 रुपये में। खरीदी थी एक 700 में, बेच दी 600 रुपये में, हानि होगी कितने की, 100 की। ऐसे निकाल दो आप, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। ओके, इसे मत लिखो। ओके, अगला सवाल देखो, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, सवाल दे रखा है कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। मान लो 100 रुपये था वास्तविक मूल्य, और इसने खरीद लिया इसे 85 रुपये में। और सॉरी, इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया। तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये था, 100 से 10% अधिक पर बेचने का मतलब है कि 110 में इसने बेच दिया। तो इसे लाभ कितने का हो गया भाई, 15 और 10 25 का लाभ हो गया, कितने पर, 85 पर। परसेंट के लिए 100, तो 5 से 17 बार कटा, और 5 से 5 बार, तो ये आ गया 500/17%। या फिर 500 में भाग कर लो भाई 17 का, 17 दूनी 34, कितना बचा, 6 1, और 17 पंजे 85, 17 निम्मा हो जाएगा, यानी 29.41 आ जाएगा। कितना आया, 29.41। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।